दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रसिया के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आप जानकर हैरान हो जाओगे, रूस का इतिहास भी हिंदुस्तान के इतिहास जैसा है। आइए मैं आपको इस प्रकार समझाता हूँ। जैसे हिंदुस्तान में राजाओं का शासनकाल था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश आदि। आधुनिक रूस का इतिहास पूरब की स्लाव जाति के लोगों से शुरू होता है। यह स्लाव जाति जो आज पूर्वी यूरोप में बसती है। इस जाति का सबसे पुराना गढ़ कीव था, जहां 9वीं सदी में स्थापित कीव साम्राज्य आधुनिक रूस का आधारशिला माना जाता है। ताकि इस क्षेत्र में इससे पहले भी साम्राज्य रहे थे। कीवी जाति के मूल के रूप में अलग अलग मत है, अलग अलग जातियों के लेके। डीनेवी वाइकिंग के द्वारा स्टीपी में पहले से अव्यवस्थित खजार जाति के लोगों को हराकर आधुनिक यूक्रेन में अपनी राजधानी बनाई। यहीं से रूसी साम्राज्य का इतिहास का आगाज होता है। आगे चलकर यह कीव सल्तनत 300 सालों तक कायम रहा रूस पर। यह सल्तनत उत्तरी यूरोप तथा मुसलमानों के अब्बासी खिलाफत के बीच अच्छा ताल्लुकात बना के रखा, कि उस समय भी यह खजार जाति के द्वारा बनाए हुए व्यापार मार्ग का इस्तेमाल करते थे। 9वीं सदी में वहां के राजा व्लादिमीर ने इस्लाम धर्म को राजधर्म बनाने की बात सोची। इसका मुख्य वजह यह था, इस्लाम धर्म में कई पत्नियों को रखने की इजाजत थी, जिससे कि तत्कालीन राजकुमार व्लादिमीर बहुत आकर्षित हुआ था। लेकिन इस्लाम में शराब की सख्त पाबंदी की वजह से इस्लाम अपनाने के विचार को छोड़ दिया, ईसाई धर्म को अपना लिया। ये देखते हैं शहर पे मंगोलों का हमला कब हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं, सन 1200 ईस्वी आते आते मंगोलों की ताकत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। चंगेज खान की क़यादत में मंगोल सेना एकजुट हो गई थी। 1230 ईस्वी में मंगोलों के आक्रमण की वजह से रूस का कीव साम्राज्य पूरी तरीके से बिखर गया। लेकिन 1380 ईस्वी में मॉस्कोवी राजकुमार दिमित्री दोस्कॉय की अगुवाई में कुलिकोवा के मैदान में मंगोलों के खिलाफ एक शानदार जीत हासिल की। इसके बाद से मॉस्को नए रूसी साम्राज्य का राजधानी बना। आइए अब नजर डालते हैं रूसी साम्राज्य के विस्तार के ऊपर। इवान तृतीय, जिसे महान की उपाधि से भी संबोधित किया जाता है, इससे पहले उसने लिथुआनिया के शासक को हराया। रूसी साम्राज्य का विस्तार इन्होंने यूरोप तक किया और इसके बाद उसका साम्राज्य 3 गुना फैल गया। इसके बाद इवान चतुर्थ आया, जिसे इवान भयंकर भी कहकर याद करते हैं। उसने दरबारियों के साथ शक्ति दिखाई और जो लोग उसके खिलाफ होते उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। इवान फोर्थ के बाद अराजकता का माहौल रहा। उसके बेटे संतानहीन मर गए और कई सालों तक सिंहासन का बागडोर दूसरे के हाथों में जाता रहा। इसके बाद मिखाइल रोमानोव को शासक बनाया गया। रोमानोव के वंश ने अगले 300 सालों तक शासन किया रूस पर। 1613 ईस्वी में रोमानोव के शासक बनने के बाद सत्ता में स्थिरता तो आई, पर पश्चिमी यूरोप में हुए औद्योगिक क्रांति तथा वैज्ञानिक खोजों की वजह से फिर भी पिछड़ा रहा रूस। इसके बाद पीटर का शासनकाल आया। इस शासनकाल में रूस में सुधार आया। पीटर ने पश्चिमी यूरोप का दौरा किया और यूरोप की तरक्की पर नजर डालता रहा कंटिन्यू। इस शासक के बारे में कहा जाता है कि उसने एक बार हॉलैंड की किसी जहाज कंपनी में बढ़ई का काम भी किया। उसने लौटने के बाद रूस का आधुनिकीकरण आरंभ किया, जैसे कि सैन्य सुधार, वेशभूषा, कैलेंडर आदि में सुधार करवाया। उसने स्वेड लोगों को हराकर बाल्टिक सागर पर अधिपत्य कर लिया और उसे व्यापार के नए अवसर मिले। उसने नए साम्राज्य की राजधानी बनाई, जिसे पीटर्सबर्ग कहते हैं। पीटर की मौत के 40 साल बाद कैथरीन को गद्दी मिली, जो जर्मन मूल की थी। उसने पीटर के पोते से शादी की थी। कैथरीन ने रूसी साम्राज्य तथा इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। कैथरीन के समय सेना कमांडर अलेक्जेंडर सुवोरोव ने एक भी युद्ध न हारने का रिकॉर्ड बनाया और 1799 ईस्वी में इटली में नेपोलियन की फ्रेंच सेना से हुए मुकाबले के बाद वापस आने में कामयाबी दिखाई। परंतु नेपोलियन ने 1812 ईस्वी में रूस पर आक्रमण करने दोबारा आया और मॉस्को की घेराबंदी कर रूसी साम्राज्य पर समर्पण का दबाव डाला। लेकिन ग्रामीणों की गुरिल्ला युद्ध नीति से और अत्यधिक ठंड की वजह से फ्रांसीसी सेना को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इससे नेपोलियन की हार हुई। इस युद्ध ने लियो तोल्स्ताय का विश्व प्रसिद्ध उपन्यास का जन्म दिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो का पार्ट 2 का डिमांड कर सकते हो। अगर मेरे चैनल के माध्यम से बताई हुई बातें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।